न रहें। प्रियो, बहुत बार बाइबल धन संपत्ति की बातों को हमारे मृत्यु के साथ में जोड़ती है। पहला तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा है कि न तो हम इस संसार में कुछ लेकर के आए हैं और न ही यहां से कुछ लेकर के जाएंगे। आप अय्यूब के जीवन को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो भी एक बहुत धनवान मनुष्य था, लेकिन वो अपने पहले अध्याय के 21वें वचन में देखिए क्या कहता है कि मैं अपनी मां के पेट से नंगा ही आया था और फिर वापस नंगा ही लौट जाऊंगा। सुलेमान इन बातों का निष्कर्ष हमें बोल करके बताते हैं। आप मेरे साथ निकालिएगा सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसके 15वें वचन में, जहां पर यूं लिखा है, जैसा मनुष्य मां के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था। अब इसके आगे देखिए वो कहता है, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथों में ले जा सके। स्पष्ट है प्रियो, बाइबल इस बात को कह रही है कि इस संसार में आते समय हम लोगों ने अपने साथ कुछ भी नहीं लाया था, और जब हम यहां से जा रहे हैं तो हमारी धन संपत्ति हमारे साथ में नहीं आ रही है। एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि बाइबल धनवान होने का विरोध नहीं करती है, परंतु एक बात की चेतावनी जरूर देती है कि अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर हमको भरोसा नहीं रखने का है, केवल उसी पर निर्भर नहीं रहने का है। पौलुस प्रेरित पहला तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय के 7वें वचन में इस प्रकार की आज्ञा दे रहे हैं। यहां पर यूं लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु जीवते परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को लिख रहे हैं कि धनवानों को जब बोलेगा तो आग्रह नहीं परंतु आज्ञा देना है, और उनको आज्ञा देकर के ये बात स्पष्ट कह दे कि जो चंचल धन है, जो अस्थिर धन है, जो आज है और कल नहीं रहेगा, उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, परंतु जीवते परमेश्वर पर जो इन सब बातों का दाता है, जो हमारे जीवन में सुखों को देता है, केवल उस ही पर हम लोगों को भरोसा रखना है। प्रियो, वास्तव में धन पर भरोसा रखना मनुष्यों की मूर्खता है। मैं इसके लिए आपको प्रभु यीशु के शब्दों की ओर लेकर के चलता हूं। उन्होंने एक दृष्टांत दिया जिसमें धन पर भरोसे रखने वालों को वो मूर्ख बताते हैं। लूका के 12वें अध्याय में आइए और इसके 15वें वचन से आगे यूं लिखा है, चौकस रहो, ध्यान रखना, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आज के युग में लोग अपनी धन संपत्ति को देख करके आनंदित होते हैं, यह सोच करके कि कल यानी कि उनका भविष्य बड़ा साफ सुथरा है, सुरक्षित है। लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताया था कि एक व्यक्ति है और उसकी खेत में जो भूमि थी उसके पास, उसमें बहुत उपज हुई, और जब उसने उपज को देखा तो बड़ा आनंदित हो गया, क्योंकि उस खेत में बहुत उपज आई थी। अब जब कटनी हुई और अनाज इकट्ठा किया गया तो उसने ये पाया कि मेरी बखारियों में रखने के लिए जगह नहीं है, मैं क्या करूं। वो सोच में पड़ गया और यह निर्णय लेता है कि मैं अपनी बखारियों को ढा दूंगा और बड़ी बखारियां बनाऊंगा और फिर वो अनाज उसमें रखूंगा। अब आपके उपज में अधिकाई होती है, कोई गलत बात नहीं, और यदि आपके पास बहुत सारा अनाज है और आपने ये निर्णय लिया कि गोदामों को बड़ा कर देंगे, कोई गलत बात नहीं। इस मनुष्य से या इस धनवान से गलती क्या हो रही है देखिए। 19वें वचन में लिखा है, वो कहता है, मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए
बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। अर्थात उसके इन वचनों से या विचारों से पता लगता है कि उसने अपना भरोसा उस उपज देने वाले परमेश्वर पर से हटाकर, उस संपत्ति और सुख देने वाले जीवते परमेश्वर पर से हटाकर, उस नश्वर वस्तुओं पर रख दिया, उपज पर रख दिया, अनाज पे रख दिया, अपनी संपत्ति पे रख दिया। उसका भरोसा हट करके संपत्ति पर आ गया। प्रियो, आज का पाठ हमसे यह कह रहा है, अपनी संपत्ति पर निर्भर नहीं रहना है। आपको मालूम है प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत के अंत में क्या कहा? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, जिस व्यक्ति ने अपना भरोसा अपनी धन संपत्ति पर रखा था, उससे परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? अपनी संपत्ति और अपने धन के ऊपर भरोसा न रखें। बाइबल ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बताती है जो बहुत धनवान थे और धनवान होने के बावजूद भी उनका भरोसा उनकी संपत्ति पर नहीं था। आइए कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। मैं आपको सबसे पहले उत्पत्ति के 24वें अध्याय में लेकर चलना चाहूंगा और यहां पर हमको मिलते हैं अब्राहम। 24वें अध्याय के 35वें वचन में, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। अब्राहम का एक सेवक था एलियाजर, और वो ये बात कह रहा है कि यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वो महान पुरुष हो गया और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। उस समय जिन बातों से मनुष्य का धनाढ्यपन जांचा जाता था, अब्राहम के पास वो सारी वस्तुएं थी जिससे वो उस संसार का मानो उस समय में सबसे धनवान पुरुष था। लेकिन अब्राहम का भरोसा या निर्भरता उसके धन संपत्ति पर नहीं थी। मैं ये कैसे कहता हूं? आइए मेरे साथ में निकालिए इब्रानियों की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय और उसके 9वें वचन से आगे। अब्राहम के विषय में लिखा है, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में निवास किया। बताती है बाइबल कि उसे तो प्रतिज्ञा का देश मिल रहा था, उसके लिए और उसके बच्चों के लिए और उसके पूरे वंश के लिए। लेकिन जब वो नए स्थान में आता है तो बाइबल बताती है वो तंबुओं में रहता था। तो उसके पास इतनी धन संपत्ति थी कि वो अपने लिए महल बना लेता, लेकिन वो तंबुओं में रह करके अपने आप को इस बात का एहसास दिला रहा था कि मैं यहां पर थोड़े दिनों के लिए हूं। तंबुओं को खड़ा किया जाता है, गिरा दिया जाता है, फिर दूसरे स्थान में जाते हैं। अब्राहम को इस बात को अपने आप को बताने में आनंद था कि मैं यहां के बाद में कहीं और जाने वाला हूं, और वे इस बात से आनंदित थे। लिखा है आगे, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम की नजरें केवल दुनियावी बातों पर या दुनिया की धन संपत्ति पर नहीं थी, वो तो आगे उस मकान को देख रहा था, उस जमीन को देख रहा था, उस देश को देख रहा था जो हाथों का नहीं, परमेश्वर का द्वारा बनाया हुआ, उसके लिए बनाया हुआ देश, और ऐसा देश जो सदा काल के लिए टिकने वाला देश था। उसी अध्याय में 16वें वचन में देखिए क्या लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर होने से नहीं लजाता। और लिखा है, क्योंकि उसने उनके लिए नगर तैयार किया है। प्रियो, ये वायदा उस हर एक व्यक्ति के लिए है जिसके पास चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। जिस परमेश्वर ने उसके लिए जगह तैयार करके रखा है, उस स्थान के लिए है जहां पर उसको जा करके अनंत काल के लिए जीना होगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं बाइबल में, जो बहुत धनवान था लेकिन अपने धन पर भरोसा नहीं करता था, वो है अय्यूब। अय्यूब के पहले अध्याय और उसके 3रे वचन में वो कितना